So hello everyone, firstly I welcome you all to my channel Study with बीसू। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो से हम लोग अपने क्लास 12 के फाइन आर्ट्स के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है जिसमें कि मैंने बताया है कि सीबीएसई का जो 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो वो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सबसे पहले देख लो, और जो लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो उनको पता होगा, पुराने भी वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो वो लोग तो ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। और उनका क्वेश्चन ये है कि नए वाले वीडियोस का क्या करें, तो वो एज अ रिवीजन इसको देख सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके बारे में हम लोग चलिए अब बात करते हैं। तो फर्स्ट आपको सिलेबस वाला वीडियो लेक्चर जरूर से जरूर देखना है। वो आप लोग मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन को जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सीरीज वाइज वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो ये दूसरा वीडियो है, आगे आपको जितने भी चैप्टर्स मैं कराऊंगा कंप्लीट उसका वीडियो वहां पे आ जाएगा। सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर, वो सारा वीडियो उस प्लेलिस्ट में अपडेट होते जाएगा। तो वहां से पहले आप लोग सिलेबस को देखिए। और मैं यहाँ पर एक चीज को और रिपीट करूंगा, सिलेबस वाले वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि वो याद होना जरूरी है। आधा चीज तो उसी में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो से हम लोग अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये हेडिंग दिख रहा होगा, ऑल बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन अबाउट फाइन आर्ट्स। ये तो चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन मैंने बताया था फाइन आर्ट्स का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोगों को जानना जरूरी है। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर ये वीडियोस खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो से हम लोग आगे जो मेन सिलेबस है सीबीएसई का, जैसे जहां से यूनिट 1 से राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल से शुरुआत है, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये बेसिक्स जानना जरूरी है। देखो होता क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसको एज अ 5th सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्योंकि इसमें 70 पर जो मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं और 30 मार्क्स जो है बस थ्योरी में पढ़ना होता है। तो वो लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है, पूरे साल तो अपने मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, ये एग्जाम के टाइम बस पढ़ते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। इस पे यूट्यूब पे कंटेंट भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, समझ में नहीं आता है देखने के बाद भी। तो इसीलिए मेरा ये मेन पर्पस भी था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग इसको जरूर से देखें, इसके बाद अपना मेन सिलेबस स्टार्ट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक चीज और, आपको शुरू में ये चीज नया लगेगा, हो सकता है 5 मिनट बाद आपको लगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ट्रस्ट कीजिए, उसको एक बार और रिपीट कीजिए। धीरे धीरे जैसे आप लोग 1-2 चैप्टर जंप करोगे, आपको वो स्टोरी फॉर्मेट में सारा चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं ये वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, फाइन आर्ट्स के अंदर ये 4 डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। आप लोग के एडमिट कार्ड या स्कूल वाले इसी में से कोई एक बाय डिफॉल्ट चूज कर देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इन चारों में जो है ना सेम आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं ऐसे इसलिए डाल देता हूं, मान लो कोई पेंटिंग वाले आए, कोई ग्राफिक्स वाले आए, तो सिर्फ यहाँ पेंटिंग लिख दूं तो उससे नहीं होगा, वो कंफ्यूज जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लाइड्स में ये सारे चीज डाल भी देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो भी चीज आपको पढ़ाता हूँ ना वो एकदम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें तो इस स्लाइड्स के या फिर जितने भी अदर चैप्टर्स हैं उनके नोट्स आप मुझसे ले सकते हो। कैसे लेना है ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल दिया है, आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। और इस ईयर के अकॉर्डिंग मैं नया वीडियो नोट्स के ऊपर जरूर लाऊंगा। सारे चीज यहाँ पे सिंपल और इजी वे में मैंने समझाया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सारे वीडियोस जो हैं हम लोग के लेटेस्ट सिलेबस जो है 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो दैट्स ऑल, आई होप मैंने यहाँ पे सारे क्वेरीज आपके क्लियर कर दिए हो। तो आप पहले सिलेबस देख लो, देखे हो तो इसको कंटिन्यू करो, उसके बाद आगे के वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग ऑफिशियल जो हम लोग का चैप्टर 1 है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, वो पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक आपको सिलेबस का जो है जो क्या पढ़ना है उसके बारे में ऐड किया। पेंटिंग कह लो या ग्राफिक्स कह लो या स्कल्पचर कह लो, सारे तो सेम ही है। तो मेन मेरा ये स्लाइड ऐड करने का मतलब क्या था, जैसे मान लो हम लोग इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स इसका नहीं देखते। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर द राजस्थानी
और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो पहला हम लोग का चैप्टर आता है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, और इसी से मैं स्टार्ट कर देता तो आप लोग स्कूल का मतलब क्या समझते, तो ये चीज दिक्कत होता। राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग का क्या मतलब होता है, ये सब चीज हो गया। मैन्युस्क्रिप्ट आपको आगे चल के बहुत सारा टर्म मिलेगा, वो सब चीज का क्या मतलब है, तो ये जानना हम लोग का बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली हम लोग फाइन आर्ट्स जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या बेसिक्स हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर स्कूल का मतलब होता है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल, शैली, जैसे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, या फिर उसको कह सकते हो राजस्थानी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मान लो ये एक पेंटिंग है और ये राजस्थानी स्कूल का है, मीन्स ये राजस्थानी स्टाइल में किया गया पेंटिंग है। राजस्थानी का मतलब हुआ राजस्थान के एरिया में एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ स्टाइल यूज किया जाता है पेंटिंग को करने का। लाइक उसमें कुछ फेवरेट यहाँ के आर्टिस्ट का कलर होता है, कुछ ये जो जैसे ह्यूमन फिगर इसमें बनाते हैं उनका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो एक्चुअल में स्टाइल का मतलब ये होता है किसी तरीका को कहना, मतलब जैसे मुगल पेंटिंग, तो जो मुगल रूलर्स के टाइम के स्टाइल, यानी कि स्कूल का मतलब स्टाइल के जो पेंटिंग होते थे उससे यहाँ पे मतलब है। तो दैट्स ऑल, आई होप कि यहाँ पे मैं ये क्लियर कर गया हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ फाइन आर्ट्स हम लोग का, तो फाइन आर्ट्स जो है हम लोग को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स करता है डिस्कशन में कि नेशन का कल्चरल ग्रोथ कैसा है। जैसे फाइन आर्ट्स के अंदर हम लोग बेसिकली जो हम लोग एक कंट्री का जो कल्चर है ना, जैसे आर्ट हो गया, आगे म्यूजिक भी हम लोग देखते हैं, ये सब चीज के बारे में ये सिग्निफिकेंटली डिस्कस करता है। अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग के कंट्री के कल्चर को जानेंगे, मतलब जो आर्ट के फील्ड में क्या क्या चीज हुआ और क्या क्या अभी हो रहा है उसके बारे में। तो ये मैंने यहाँ पर ये चीज बताने का कोशिश किया। और इस क्लास में जो है ना, हम लोग का क्लास 12 जो है, इसमें हम लोग डिफरेंट स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, साथ में बड़े पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो मिनिएचर पेंटिंग पहले हम लोग समझते हैं। मिनिएचर पेंटिंग जो होता है ना, काफी स्मॉल होता है साइज में, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्ड वर्क किए गए होते हैं। जैसे ये एक आपके पास एग्जांपल है, ये मिनिएचर पेंटिंग है, होता है एक्चुअल में ये काफी छोटा सा, लेकिन देखो इसकी ये रूलर के जो क्लॉथ पे है एम्ब्रॉयडरी का वर्क तक कितने अच्छे से पेंट किया गया है। बैकग्राउंड में ये पिलर है, इस पे कैसे पैटर्न्स को अच्छे से प्रिंट किया गया है। प्रिंसेस का जो ऊपर क्राउन है, इस पे देखो जो ये इमरल्स हैं, जो पर्ल्स हैं, जो नेकलेस इन्होंने पहना है, इस पे कितने अच्छे से सारे चीजों को पेंट किया गया। तो छोटा होता है लेकिन एनफ इसके अंदर डिटेल्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर बैक आते हैं कि इस क्लास 12 में हम लोग डिफरेंट स्कूल यानी कि डिफरेंट तरीका के, डिफरेंट स्टाइल्स के मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको समझते हैं। पहले तो हम लोग राजस्थानी, मतलब जो राजस्थान के एरिया में पेंटिंग्स होता था वो एक स्टाइल हो गया। पहाड़ी, जो पहाड़ी इलाका था जैसे गुलेर हो गया, चंबा हो गया, हिमाचल वाला एरिया, उस एरिया के स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग को। मुगल के टाइम के स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग को। डेक्कन, अब डेक्कन क्या होता है जी, डेक्कन हम लोग आगे चैप्टर का नाम भी है। डेक्कन जो पहले साउथ वाला जो एरिया था ना, उसको हम लोग डेक्कन बोलते हैं। तो डेक्कन स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है डिफरेंट स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग, साथ में बड़े पेंटिंग्स। अब ये बड़े पेंटिंग्स कौन होंगे, तो जो बंगाल स्कूल जो है ना पेंटिंग्स का, वहां से मिनिएचर पेंटिंग अब खत्म हो जाता है। यानी कि चैप्टर का नाम भी है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ से अब पेंटिंग्स बड़े हो जाते हैं और आगे एक और चैप्टर मिलेगा मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट्स। उसमें हम लोग कुछ कंटेम्पररी यानी कि मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज क्लियर आउट मैं कर दिया हूं कि हम लोग एग्जैक्ट पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या हम लोग को पढ़ना है, ये चीज समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एंड ऑल्सो हम लोग इसमें कुछ ग्राफिक्स और स्कल्पचर के बारे में भी पढ़ेंगे। ये ग्राफिक्स स्कल्पचर क्या होता है हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको ऐसे स्कल्पचर के बारे में ही बता दूं तो मूर्ति जो होता है ना, मूर्तिकारी, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। ठीक है, ऐसे आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग्स ही नहीं, हम लोग आगे बिग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये ग्राफिक्स स्कल्पचर जो है हम लोग का जो आखिरी चैप्टर होगा यूनिट 3 का मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, उसमें पेंटिंग के साथ हम लोग को ये ग्राफिक्स और स्कल्पचर के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर मैंने वही चीज यहाँ पर मैंने डाला है, वही स्कूल का मतलब क्या होता है। तो स्कूल जो होता है ना, एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट होते हैं जो कि सेम पेंटिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं। वही मैंने आपको क्लियर किया था। मान लो एक ये पेंटिंग है
ये मैंने बोला ये राजस्थानी स्कूल का पेंटिंग है, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, राजस्थानी स्कूल का पेंटिंग है। मींस यहाँ पर एक ये जो पेंटिंग को जो आर्टिस्ट ने बनाया है वो एक पार्टिकुलर स्टाइल फॉलो करता है जो कि है राजस्थानी। तो वही मैंने ये चीज आपको बताया। पहाड़ी स्कूल का मान लो ये पेंटिंग, फॉर एग्जांपल ये मुगल स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग है। मींस ये मुगल स्टाइल में किया गया है, वहां के आर्टिस्ट के द्वारा किया गया है। तो मतलब वही मतलब होता है, ये ग्रुप होता है आर्टिस्ट का जो कि एक स्कूल बनाते हैं। जैसे राजस्थान में हम गए, वहां पे कुछ आर्टिस्ट हैं वो पेंटिंग करते हैं, तो वो हो गया राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, या फिर उसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं राजस्थानी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो दैट्स ऑल। चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का ये जो मिनिएचर पेंटिंग जो है ना वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी, यानी 950 के आसपास में ये हम लोग के एडी में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, ठीक है। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे, एक्चुअल में पेंटिंग्स बनाया तो जाता था पेंटिंग्स, लेकिन कुछ जो बुक होते थे उसको इलस्ट्रेट किया जाता था। पहले मैं आपको ये चीज आप समझाता हूँ। ये जो पेंटिंग जो होते थे ना मिनिएचर पेंटिंग, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते थे बहुत सारे किताब के, रूलर्स के बायोग्राफीज के और हिस्टोरिकल इवेंट्स के, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको मैन्युस्क्रिप्ट बता देता हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, पहले कुछ चीजें हम लोग को समझना जरूरी है। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है ना, पुराने जमाने के जो हैंड रिटन बुक्स होते थे, या फिर जो एक इंफॉर्मेशन, एक मान लो एक कॉपी है उस पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा गया पुराने समय का, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं। ये जो है ये स्क्रिप्ट को तो इंक्लूड करता ही है, साथ में इसके अंदर पेंटिंग्स भी होते हैं। और एंशिएंट टाइम में जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट जो है जनरली जो है वो पाम लीफ पे बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय पेपर नहीं था और भी डिफरेंट पेड़ के जो पत्ते होते हैं उस पे बनाए जाते थे। और ये कॉमन था, काफी इंडिया में यूज होता था, वो था पाम का लीव्स पे पेंटिंग्स को बनाना या फिर उस पे टेक्स्ट को लिखना। और यही नंबर ऑफ जब पाम लीफ हो गए तो वो एक मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दी। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं। तो ये जो मिनिएचर पेंटिंग होते थे ना, यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते थे बहुत सारे बुक के। जैसे बहुत सारा बुक लिखा जाता था तो उसमें बहुत सारा उसके बुक को इलस्ट्रेट, अब जैसे यहाँ पर एक चीज आप पढ़ना, मिनिएचर पेंटिंग वाज मोस्टली यूज्ड फॉर मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन। अब ये इलस्ट्रेशन टर्म का मतलब आगे हम लोग बहुत जगह देखने वाले हैं, इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इलस्ट्रेशन को समझाऊं तो ये इंफॉर्मेशन जो होता है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होता है उसको विजुअल फॉर्म में लाना, उसको हम लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशन। मतलब इमेज और पेंटिंग के फॉर्म में ला देना। तो वही यहां पर मैंने लिखा है, इलस्ट्रेशन इज द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म। वो टेक्स्ट के फॉर्म से उसको विजुअल फॉर्म में लाना। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल से कहूं कि अगर मान लो कोई रामायण जो है उसको इलस्ट्रेट किया साहिबदीन ने, इसका मतलब ये है कि जो रामायण का जो टेक्सुअल इंफॉर्मेशन था रामायण का, उसको जो है पिक्चर के फॉर्म में साहिबदीन ने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे डिफरेंट इवेंट है, जैसे हम लोग आगे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में एक हम लोग पेंटिंग पढ़ेंगे, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा। तो एक रामायण का इवेंट है, उसको पेंटिंग के द्वारा मतलब रिप्रेजेंट किया गया। तो ये कहने का मतलब था। तो इसका मतलब होता है इलस्ट्रेशन। मतलब बहुत सा, जैसे रूलर के बायोग्राफी, तो रूलर्स होते थे ना, उनके अपने पर्सनल कुछ पेंटर्स होते थे, वो लोग जो भी दरबार में अपना काम करते थे, जो भी उनका बायोग्राफी होता था उसको पेंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे कोई वो प्रतियोगिता करवा दिए, कुछ लोग वो इवेंट ऑर्गेनाइज किए, म्यूजिकल इवेंट हो गया, सभा लगा हुआ है, वो सब चीज को भी पेंट कराते थे। या फिर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स होते थे उसको भी पेंट किया जाता था। तो मेनली ये चीज मैंने यहाँ पर समझाया कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हुआ करते थे बहुत सारे बुक के। और मोस्टली मिनिएचर पेंटिंग जो है ना वो मैन्युस्क्रिप्ट के इलस्ट्रेशन है, यानी कि बहुत सारे जो टेक्सुअल बुक होते थे उसको इलस्ट्रेट कर दिया जाता था पेंटिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर मैं ये सारे टर्म्स आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बार और बोलूंगा, आपको थोड़ा सा ये चीज नया लग रहा होगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, ये मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। लेकिन इसके बाद भी लोग 30 में 30 लाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। अभी आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर रिवाइंड करो, समझो, बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर चलो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरी इसका स्लाइड जो है वो एक दो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग को देखना है जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो थे ना मिनिएचर पेंटिंग के इंडिया में,
उनको पाया गया था बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट के इलस्ट्रेशन में, ठीक है। मतलब जो बुद्धिस्ट के रिलीजियस टेक्स्ट होते थे उसमें पेंटिंग्स को भी बनाया जाता था, उसमें पाया गया था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग जो था, जो कि पाया गया था, इलिस्ट्रेशन था एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का, जिसका की नाम था प्रज्ञा परमिता, जिसका मतलब होता है परफेक्शन ऑफ विजडम, जो कि लिखा गया था 8000 लाइन में। ये एनसीईआरटी का लाइन है। यहां पर एक चीज और समझते हैं हम लोग, पहले तोड़ के इसको अच्छे से, ठीक। पहले जो एकदम अर्लीस्ट जो मिनिएचर पेंटिंग पाया गया है हम लोग के इंडिया में, वो पाया गया था बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट के इलस्ट्रेशन में। मतलब बुद्धिस्ट के जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे उसको जब भी पेंटर्स ने इलिस्ट्रेट किया उसमें पाया गया था। क्योंकि टेक्स्ट छोटे साइज के होते थे तो ऑब्वियस चीज हम लोग सोच भी सकते हैं कि उसी में पेंटिंग, छोटे छोटे मिनिएचर पेंटिंग्स मिले होंगे। और पहला जो देखा गया था मिनिएचर पेंटिंग, मतलब जो पाया गया था, वो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का नाम था प्रज्ञा परमिता। और उसी का ये एक उसका एक स्लाइड, उसका एक आप कह सकते हो पेज है, जिसपे देखो यहाँ पे टेक्सुअल इंफॉर्मेशन भी है, यहाँ पर पेंटिंग भी किया गया है और यहाँ पर भी टेक्सुअल इंफॉर्मेशन, और साइड में देखो कितने अच्छे वर्क भी किए गए हैं। तो ये एक पेपर है उस मैन्युस्क्रिप्ट का, यानी कि बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का। और ये प्रज्ञा परमिता का मतलब क्या होता है? परफेक्शन ऑफ विजडम, और 8000 लाइन में इसको लिखा गया। और ये ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट था जिसके अंदर पहला जो मिनिएचर पेंटिंग है वो पाया गया था, ठीक है। प्रज्ञा परमिता जो है ना, वो पेंट किया गया था पाम ट्री के लीव्स पे। मोनेस्ट्री जो है नालंदा हम लोग के बिहार में आता है, उसके मोनेस्ट्री में इसको पेंट किया गया था, ठीक है, पाम ट्री के लीव्स पे। देखो यहाँ पर ऑर्डर मैंने एग्जांपल लिया है, देखो ये पाम ट्री जो है उसके लीव्स पे कैसे पेंटिंग को किया गया है, कितने बारीकी से। यहाँ पर देखो ये भी एक टुकड़ा है उसके ट्री के लीफ का, उस पे ये सारे वर्क को किया गया। उस समय तक पेपर क्योंकि नहीं था, और ऐसा कहा जाता है ना कि फर्स्ट सोर्स है मिनिएचर पेंटिंग का, जहां तक हम लोग जानते हैं। देखो हिस्ट्री अभी अनडिस्कवर्ड है, लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं उसके अकॉर्डिंग इसी को माना जाता है। तो यहाँ पर आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि अर्लीस्ट जो मिनिएचर पेंटिंग था ना, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट के इलस्ट्रेशन में ही कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि शुरुआती दौर में जो है ना, पाम ट्री का लीव्स, जो कपड़ा होता था, वाल होता था, वुड होता था, लेदर होता था, वो यूज किया जाता था एज अ सरफेस मिनिएचर पेंटिंग को बनाने के लिए, ठीक है। उस समय तक पेपर नहीं था, लेकिन लेटर ऑन जो है पेपर जो है वो आ गया, तो वो मतलब यूज हुआ सरफेस के लिए मिनिएचर पेंटिंग के बनाने में, जब पेपर आ गया, ठीक। 14th सेंचुरी जब आया तो पाम लीफ जो है वो रिप्लेस कर दिया गया पेपर से, और कुछ नए मिनरल कलर्स भी उस समय और डाइज को भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि पेपर जो है वो हार्ड होता था, ड्यूरेबल होता था, उसका एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी था मॉइस्चर का वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए, ठीक है। और हेंस पेपर बिकम द एन एक्सेस ऑफ एवोल्यूशन इन इंटायर आर्ट किंगडम। हम लोग आज भी देखो कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन पेपर बेस्ड कैनवास माना जाता है, बेस्ड बैकग्राउंड माना जाता है जिसपे पेंटिंग को किया जाए, ठीक है। एक बिग पार्ट ऑफ जो है मिनिएचर पेंटिंग का वो पोर्ट्रेट्स के फॉर्म में प्रिजर्व है। देखो पोर्ट्रेट्स की बात की जाए, बहुत से रूलर होते थे ना, पोर्ट्रेट मीन्स यहाँ तक का पिक्चर, जैसे मैं कैमरा में ऐसे करूं, यहाँ तक का पिक्चर ही प्रिजर्व, मतलब मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंटिंग बने। एक और पोर्ट्रेट टर्म का मतलब ये होता है, जैसे ये आपका हो गया एक पोर्ट्रेट पेंटिंग, और ये हो गया आपका एक लैंडस्केप पेंटिंग। तो ये भी आप लोग एक बार दिमाग में रखना, ये सारे चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जब पेंटिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज देखेंगे, पोर्ट्रेट पेंटिंग कौन है, हॉरिजॉन्टल कौन है, लैंडस्केप कौन है, ये सारा चीज आपको क्लियर होना जरूरी है। तो मोस्टली जो पार्ट्स हैं मिनिएचर पेंटिंग के वो पोर्ट्रेट्स के फॉर्म में कंजर्व है, ठीक है। अब इनिशियली इंडिया में जो है ना मिनिएचर पेंटिंग जो है वो पाला और जैन स्टाइल के और स्कूल के फॉर्म में बनाए जाते थे। पाला और जैन स्कूल के बारे में मत जानो, बस आपको इतना जानना है कि इस स्टाइल में शुरुआती दौर में पाला और जैन स्टाइल में इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग बस बनता था, ठीक है, बस इतना जान लो। उसके बाद लेटर ऑन जो है हम लोग का जो पेंटिंग्स है वो राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन एंड देन मॉडर्न
स्कूल और स्टाइल में बनने लगा। तो शुरुआती दौर में इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग जो है वो जैन और पाला स्टाइल में बनता था। अभी जो हम लोग ने प्रज्ञा परमिता का देखा ना, वो पाला के टाइम का था, ठीक है, पाला स्टाइल का पेंटिंग था या फिर स्कूल का पेंटिंग था वो, ठीक है। वो जो प्रज्ञा परमिता जो मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर पेंटिंग किया गया था उसकी बात की मैंने, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे समय बदला तो पेंटिंग जो है वो राजस्थानी में होने लगा। पहाड़ी एरिया के लोग पहाड़ी स्टाइल में करने लगे। रूलर्स आए थे इंडिया में तो वो मुगल स्टाइल में पेंटिंग हुआ करता था। साउथ वाले लोग डेक्कन स्टाइल में करते थे, ठीक है। और उसके बाद आगे चल के जो है हम लोग का देश आजाद वगैरह हुआ तो उस समय मॉडर्न टाइप के भी पेंटिंग्स होने लगे तो उसको नाम दे दिया गया मॉडर्न स्कूल और स्टाइल। अब यहाँ पर एक चीज और समझना, इस कॉन्सेप्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग अभी समझने जा रहे हैं, ठीक। दीज मेन स्कूल और स्टाइल्स हैव सब स्टाइल्स और सब स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब कि मैंने एक जैसे यहाँ पर एक मैं इरेज करता हूँ, आपको समझाता हूँ, ये चीज थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर मानो मैंने ये एक यहाँ पे पेंटिंग बनाया, ठीक है। ये पेंटिंग मैंने बनाया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पेंटिंग कुछ बनाया, मैंने बोला ये राजस्थानी पेंटिंग है, ठीक है, राजस्थानी स्कूल का पेंटिंग है या फिर राजस्थानी स्टाइल का पेंटिंग है। अब यहाँ पर इसके अंडर भी सब स्कूल्स होते हैं। भैया सब स्कूल का क्या मतलब होता है? देखो, राजस्थान एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर डिफरेंट सिटी होंगे, जैसे बीकानेर और हम लोग जोधपुर पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे, तब उनके अंडर भी थोड़ा सा पार्टिकुलर डिफरेंट स्टाइल के पेंटिंग होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक डिश है डोसा, मान लो साउथ इंडियन फूड है, काफी ज्यादा फेमस है, तो वो इंडिया में सारे जगह पे बनता है। लेकिन क्या वो बिहार में जो इसका टेस्ट है वो सेम साउथ के टेस्ट जैसा मिलता है? नहीं, क्योंकि बिहार के लोग थोड़ा स्पाइसी ज्यादा खाते हैं तो इधर ज्यादा तीखा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही साउथ में जाया जाए तो वहां पे थोड़ा सा वो स्पाइसी नहीं होता है। तो क्या हो रहा है, चीज ब्रॉड टर्म एक ही है लेकिन उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन आ गए। वैसे ही ये ओवरऑल ये पेंटिंग है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थानी पेंटिंग है, लेकिन मैं पूछ दूं कि ये किस सब स्कूल का है, मींस किस एरिया में बना हुआ है। यानी कि ये मैंने अगर मान लो लेट से ये मेवाड़ का है तो ये मेवाड़। अब जैसे होता क्या है, मान लो एक और मैंने यहाँ पे ये पेंटिंग बनाया, चलो यहाँ नीचे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेवाड़ वाला पेंटिंग हो गया। देखो यहाँ पर टोडी लिप्स पे कैसे पेंटिंग्स को बनाया गया, जो पाम के लिप्स हैं उस पे कैसे पेंटिंग को बनाया गया। चलो हम लोग एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का मान लो ये पेंटिंग हम लोग का ए हो गया और ये पेंटिंग बी हो गया। दोनों राजस्थानी स्कूल के पेंटिंग है। ये मेवाड़ में बना हुआ पेंटिंग है और ये जो है बीकानेर में बना हुआ पेंटिंग है, ठीक। अब मेवाड़ के लोग जो है ना वो हल्का सा ग्रीन टोन पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो ग्रीन टोन में पेंटिंग बनाए। लेकिन और बीकानेर के जो लोग हैं ना हल्का सा येलोइश टोन पसंद करते हैं तो वो येलोइश टोन में पेंटिंग को बनाए। यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन फिगर्स को अलग तरीका से दिखाया जाता था और यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका से दिखाया जाता था। तो बेसिकली ओवरऑल है राजस्थानी पेंटिंग ही, लेकिन छोटे छोटे एरिया वाइज भी थोड़ा थोड़ा उनके अंडर भी सब स्टाइल्स ऐड हो जाते हैं। तो एक्चुअल सब स्कूल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे मैंने सारा चीज क्लियर आउट कर दिया है। पीछे के स्लाइड्स में मैंने पेंटिंग्स भी डाले हुए हैं, वो आप लोग अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। चलो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग अपना मेन चैप्टर जो है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे और वहां पे सारा चीज हम लोग को अब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो लोग नए हैं चैनल पे जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आप जरूर दबा लीजिए क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। 7 दिन मोर देन इनफ होता है पूरे सिलेबस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट में पूछिए, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाले वीडियो में।